नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों योजनाओं में से किस किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं और किस में कितना ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है, किस में कितनी ब्याज दर है, किस में कितना मेच्योरिटी समय, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। और दोनों ही योजनाओं में हम कंपेयर करने वाले हैं, दोनों योजनाओं के एक साथ। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना दोस्तों। और हमेशा की तरह से आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी योजना दोनों ही बेटियों के लिए शुरू की गई है। दोनों ही योजनाओं का लाभ बेटियों को प्राप्त होता है। देश का चाहे कोई भी नागरिक हो, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, वो अपनी बेटी के लिए इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना का लाभ आप बेटी के जन्म के साथ ले सकते हैं। बेटी के 10 साल तक होने तक आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल भारत का नागरिक ही ले सकता है। योजना में आप अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इस योजना में खाता खुलने के 21 साल बाद आपकी स्कीम मेच्योर हो जाती है, यानी कि मेच्योरिटी समय है वो 21 साल की उम्र तक है। 21 साल की उम्र होने के बाद में इस योजना के तहत आप जमा किया गया पूरा पैसा निकलवा सकते हैं। योजना के तहत सम एश्योर्ड की जो सीमा है वो आपके प्रीमियम अमाउंट पे निर्भर करती है। सुकन्या समृद्धि योजना में बीच में आप कोई लोन नहीं ले सकते हैं। इस योजना में 10 साल तक पेरेंट्स को खाता चलाना होता है, उसके बाद में बेटी खुद अपने अकाउंट को चला सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में खाता जब खुला है उसके 15 साल बाद तक पैसा जमा करना पड़ता है। पहले यह 14 साल तक ही जमा करना पड़ता था, यानी कि जिस दिन आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके 15 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करवाना होता है। योजना के तहत अगर खाता धारक या फिर बेटी की मौत हो जाती है तो ब्याज दर के साथ माता पिता को पैसे का भुगतान कर दिया जाता है। योजना में यदि पिता स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं या फिर मौत हो जाती है तो कोई भी रकम नहीं मिलती। फिर बात करते हैं दोस्तों हम एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी योजना के बारे में। यह पॉलिसी पिता के नाम पर खुलती है। इसे आप तब ही ले पाएंगे जब बेटी 1 वर्ष की हो जाए। वहीं पिता की उम्र इस दौरान 18 साल से 50 साल तक होनी चाहिए। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को देश के बाहर का नागरिक भी ले सकता है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केवल भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस पॉलिसी में निवेश की कोई सीमा नहीं है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में 1 वर्ष में आप 1.50 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश कर सकते हैं। इस योजना में आप सालाना ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हैं। कन्यादान पॉलिसी में 13 से 25 साल तक मेच्योरिटी पीरियड होता है। कन्यादान पॉलिसी में सम एश्योर्ड की सीमा कम से कम 1 लाख रुपए होती है और इससे कम की पॉलिसी आप नहीं ले सकते हैं। कन्यादान के साथ साथ ज्यादा एलआईसी की पॉलिसी में लोन लेने की सुविधा होती है, हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी है। आपकी पॉलिसी कम से कम 3 साल तक चली होनी चाहिए। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी बेटी के अभिभावक के नाम पर खुलती है। इसे अभिभावक को ही चलाना होता है। एलआईसी की इस पॉलिसी में कुल 18 साल तक पैसे भरने होते हैं, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक आपको पैसे भरने होते हैं। इस पॉलिसी में पिता की यदि मौत हो जाती है तो आगे का प्रीमियम माफ कर दिया जाता है और एलआईसी स्वतः ही चलती रहती है। मैच्योर होने के बाद पैसे ब्याज दर के साथ भुगतान कर दिए जाते हैं। कन्यादान पॉलिसी योजना में पिता स्थायी से विकलांग हो जाए तो आगे की किस्तें माफ कर दी जाती है और वहीं दुर्घटना में पिता के मौत पे 10 लाख रुपए तक का भुगतान भी तुरंत कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमने सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी योजना के बारे में कंपेयर किया है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर यह कंपेयर समझ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके यह जानकारी, इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।